हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेट फॉर सक्सेस में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वेट। पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं कहानी। पूरे 5 साल बाद हरीश अमेरिका से वापस लौटा था। अमेरिका में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए हरीश काम करता था। हरीश अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही हरीश की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 4 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई। लेकिन उसकी नज़रें तो सालू को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये सालों मुझे मिलने क्यों नहीं आए, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। हरीश एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने सालू के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी, वरना तो कोई काम करती कहाँ है। हरीश ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों के बाद देख रही है ना, इसीलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी पर बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। हरीश अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश था, लेकिन ये बात कि सालू उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 5 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों के साथ घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसीलिए हरीश उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुँच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन सालू बालकनी में आकर खड़ी हो गई और हरीश की तरफ देखने लगी। हरीश भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ, बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जैसे वह सालू को ही देखना चाहता हो। हरीश से नज़रें मिलते ही सालू के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। हरीश भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। सालू सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद हरीश सालू को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा समय काम कर लेने के बाद खुद ही आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। हरीश यह बात दूसरी बार सुन रहा था सालू के बारे में। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। हरीश अपने परिवार वालों से बातचीत करने में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी हरीश से मिलने आते रहे और सालू को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही सालू अकेले ही इस बड़े परिवार के लिए खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय सालू के। हरीश चाहता था कि सालू भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको खाना कौन परोसेगा। सभी के खाना खाने के बाद सालू ने अकेले खाना खाया। रात को सोने का वक्त हरीश और सालू अच्छे से मिल पाए। हरीश सालू के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने सालू को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। सालू सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी सी बच्ची रोने लगी। सालू तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। हरीश कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो हरीश उठा
और सालू को पुकारने लगा। जब सालू पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। हरीश बाद में सालू को देखने लगा तो उसे सालू फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह का नाश्ता बना अब हरीश सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि सालू ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। हरीश अब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि सालू से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसीलिए अब उसने खुद ही सालू की मदद करना शुरू कर दिया था। हरीश के हाथ बटाने से सालू को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। हरीश ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि सालू अब वो सालू नहीं रही थी जिसे हरीश शादी करके लाया था। वो तो कोई और ही थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये सालू तो बिल्कुल चुप गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी की डर की वजह से सहमी हो। हरीश सालू को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। हरीश का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलके हरीश को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें देख ना रहा हो तब तक सब ठीक है। अब बीवी के होते हुए अगर तुम बर्तन धोओगे तो देखने में अच्छा थोड़ी ना लगता है। और सोचो, आगे चलकर सालू को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। हरीश हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने हरीश को समझाया था, हरीश को कुछ कुछ समझ में आने लगा। अब हरीश भी सालू की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने हरीश को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। हरीश ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। हरीश अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मसरूफ़ रहता। कभी कभी सालू उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाता। सालू तो बीमार थी ही, लेकिन एक बार हरीश बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में हरीश के पास सिर्फ सालू थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े शारीरिक तकलीफ़ से गुजर रहे हरीश को अपने इस ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ़ दे रहा था अपनों का। फिर वह सोचता है कि उसने भी तो सालू के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वह सालू का सिर्फ नाम का जीवन साथी था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरे के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक सालू के खुद मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ़ को मैं नज़रअंदाज करता था। हरीश को अब अपने दर्द सालू के दर्द के आगे मामूली से लगने लगा। उसके दर्द को न बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू हरीश की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए सालू से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। दोस्तों, एक पत्नी की दर्द भरी कहानी पति के दृष्टिकोण से हमने बयां की है। इस कहानी को पढ़कर किसी भी पति या पत्नी को अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार सुधर जाएगा तो इस कहानी का उद्देश्य बनाने का सफल हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।